मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। जांच होगी, सत्य सामने आएगा, कार्रवाई होगी। अच्छा, तो पहली बार हुई है, पहली बार हुई है। इसमें ताड़ना कर सीधे तौर पर लिखा है दंड। सत्ता, साजिश और संग्राम में आज बात एक ऐसे राजनेता की जो बाहुबली पप्पू यादव के समर्थन से राजनीति में एंट्री लेता है। कुछ महीने पहले तक विधानसभा के बाहर उन्हें पहचानने वाले कम ही लोग थे, लेकिन एक बयान ने उन्हें नेशनल फेस बना दिया। एकलव्य के संतान है, एकलव्य का संतान अपना अंगूठा देना नहीं चाहता है, जवाब देना चाहता है। रामचरितमानस को लेकर दिए एक बयान ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। जी, हम बात कर रहे हैं नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्री चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर मूल रूप से मधेपुरा के भलेवा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिताजी एक शिक्षक थे। उनके बड़े भाई रामचंद्र यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। चंद्रशेखर ने अपनी राजनीति की शुरुआत पूर्व सांसद पप्पू यादव के समर्थन से की थी। वो 2 बार पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन के सहयोग से मधेपुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मधेपुरा से आरजेडी के विधायक हैं। चंद्रशेखर सिंह दूसरी बार बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। साल 2015 में महागठबंधन की सरकार में उनको आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया था। चंद्रशेखर ने तीसरी बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई है और 2020 के विधानसभा चुनाव में मधेपुरा सीट पर पप्पू यादव को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। चंद्रशेखर सिंह साल 2010 में पहली बार विधायक बने थे। सरकार के अंदर उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चंद्रशेखर सिंह बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। उनकी शिक्षा को देखें तो उन्होंने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ 28 लाख रुपए है और मंत्री पर 3 मुकदमे भी चल रहे हैं। चंद्रशेखर मीडिया की सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया था। चंद्रशेखर ने पटना में एक दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का हवाला देते हुए उसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया था। मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से मोहब्बत का देश होगा। समारोह के बाद उनसे जब इस बारे में पूछा गया था तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स, ये सभी देश को, समाज को नफरत में बांटते हैं। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बयान के बाद महागठबंधन के अंदर भी बयानबाजी शुरू हो गई। एक जेडीयू विधायक ने यहां तक कह दिया था कि चंद्रशेखर को दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। अगर चंद्रशेखर को इतनी ही तकलीफ है तो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना ले। ये हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। कोई भी मंत्री हमारे धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। ये हमारा धर्म ऐसा हिंदू धर्म है कि सब बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा हो रही है। ये हमारी ये सहनशीलता को ये मजबूरी नहीं समझे, ये बहुत गलत कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर उनकी इच्छा है, धर्म से इतने नाखुश हैं तो धर्म परिवर्तन ही कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। वहीं बीजेपी ने कहा था कि चंद्रशेखर मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। दरअसल जो जैसा होता है वो वैसी ही व्याख्या करता है।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का DNA है। उनके इस बयान पर विवाद इतना बढ़ गया था कि बीजेपी ही नहीं बल्कि महागठबंधन के कई नेता चंद्रशेखर के खिलाफ हो गए और सीएम तक को इस मुद्दे पर आकर सफाई देनी पड़ी थी। आपको जैसा मन करे वैसे पूजा करिए, कोई और कैसे करता वैसे करे, इन सब चीजों में कुछ नहीं। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। हम तो उसको कह चुके हैं, अब आपको क्या बोले, कह चुके हैं। राजनीतिक जानकार और शुरू से चंद्रशेखर को जानने वाले कहते हैं कि उन्होंने पप्पू यादव का सहारा लेकर राजनीति में एंट्री की थी और बाद में पप्पू यादव को भी एक बार हरा चुके हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने चंद्रशेखर की राजनीति के शुरुआती दौर में मदद की थी। चंद्रशेखर जब 2000 और 2005 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने पप्पू यादव के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया था और वो शुरुआत में चंद्रशेखर यादव लिखते थे। मधेपुरा को जानने वाले बताते हैं कि पप्पू यादव के समर्थन से चुनाव लड़ने की वजह से चंद्रशेखर को करीब 18,000 वोट मिले थे और आरजेडी ने इसी वोट को देखते हुए साल 2010 के चुनाव में उनको टिकट दिया था, जिसके बाद से वो लगातार यहां से विधायक चुने जा रहे हैं। तीसरी बार विधायक चुने गए चंद्रशेखर को नीतीश कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया गया। मधेपुरा को करीब से समझने वाले कहते हैं कि यहाँ लालू प्रसाद यादव के MOI समीकरण का बहुत ज्यादा असर है। यहाँ करीब 40% मुसलमान और यादव वोटर हैं और यही कारण है कि चंद्रशेखर मधेपुरा में अपनी सभा और कार्यकर्ताओं के बीच मनुवाद और रामचरितमानस पर बहुत साल से बोलते रहे हैं। यहाँ के दबे पिछड़े लोगों को वो रामचरितमानस की वो चौपाई कई बार सुनाते हैं। चंद्रशेखर के सरनेम को लेकर कहा जाता है कि वो पहले अपने नाम के पीछे यादव शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे हटा दिया। एक बार उन्होंने कहा था कि वो अपने नाम के साथ यादव का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो इसे जाति सूचक मानते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी मंडलवाद का समर्थन और बीजेपी RSS पर लगातार हमला करते दिखते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर औरंगाबाद के राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और आरोप लगते हैं कि वो विधायक होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद कॉलेज से प्रोफेसर की सैलरी ले रहे हैं। राम लखन सिंह यादव कॉलेज में बतौर जूलॉजी प्रोफेसर 8 अक्टूबर 1985 को चंद्रशेखर ने कॉलेज ज्वाइन किया था। सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और शख्सियत की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।